गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर एमसी गैल्वेनोमीटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक इसमें खास है, एक एमसी गैल्वेनोमीटर और एक आगे जाके आएगा साइक्लोट्रॉन। इन दोनों में से एक 3 से 5 मार्क्स का एग्जाम में मिल जाता आपको। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसी गैल्वेनोमीटर, इसके ऊपर ज़्यादा लेंथी कंसेप्ट है, तो 2 वीडियो इसके ऊपर बनेंगी। एक पहली वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और जो सेकंड वीडियो हम इसकी प्रिपेयर करेंगे उसमें इसकी वर्किंग के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं एमसी गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी। आप इस तरह से इसको अपना जो फिजिक्स की लैब होती है उसमें मिल जाता है एमसी गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह का एक बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है आपका। ये जो ऊपर का यहाँ पर इसके हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टॉर्सनल हेड। टॉर्सनल हेड, हेड यानी ऊपर का सिरा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें जो मेन चीज़ है हम उसको समझेंगे। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन एमसी गैल्वेनोमीटर की। क्या कौन सा पार्ट इसमें क्या है, क्या कहलाता है और क्या उसके फंक्शन है, अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं टॉर्सनल हेड। ये जो आपको एक वायर नज़र आ रही है जिसको फाइबर भी बोल देते हैं, लोकल भाषा में आप इसको धागा, रस्सी, डोरी बोल दे, लेकिन ये जो आपका सस्पेंशन फाइबर कहलाता है। सस्पेंशन फाइबर, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है ना, सस्पेंशन फाइबर। ये जो आपने 2 दिखाए हुए हैं ये हैं 2 कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स। कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स, कनकेव टाइप मैग्नेट हो जाएंगे। ये सेपरिंग है आपका। ये इसके अंदर ये दिखाई गई है, ये है आपकी सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर या सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर जिसको आप बोलते हो सिलेंड्रिकल शेप में। और ये जो PQRS है ये कोई रिएक्टेंगुलर कॉइल है आपकी, रिएक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। तो ये कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते ये हैं किस कंस्ट्रक्शन में किसका क्या रोल है और क्यों हम उसको यूज करते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ सस्पेंशन फाइबर के ऊपर कि जो सस्पेंशन फाइबर है या पर आप कह भी सकते हो एक लिंक है जिससे कॉइल अटैच है। ये एक लिंक है, एक मीडियम है जिससे ये कॉइल आपकी रिएक्टेंगुलर कॉइल जो है आपकी वो अटैच है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सस्पेंशन फाइबर है, सस्पेंशन फाइबर, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल के लिए जो टीचर्स आते हैं आपकी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके हर पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सस्पेंशन फाइबर हम यूज करते हैं ये किसका बना होता है, तो हम कह सकते हैं फास्फोरस और ब्रोंज की एलॉय होती है। फास्फोरस और ब्रोंज की एक एलॉय है जिसका ये बना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपका सस्पेंशन फाइबर है ये फास्फोरस ब्रोंज एलॉय का ही क्यों बना होता है। ये क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है कि जो सस्पेंशन फाइबर को लिखते हैं कि वाई इज द फास्फोरस ब्रोंज एलॉय प्रीफेर्ड फॉर सस्पेंशन फाइबर ऑफ एमसी गैल्वेनोमीटर, क्यों यूज करते हैं।
तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी पाई जाती है सस्पेंशन फाइबर में, जो एक एलॉय का बना हुआ है, फास्फोरस और ब्रोंज की जो एलॉय है उसका। तो एक तो क्या है ये कि इट इज रिस्टोरिंग, जो टॉर्क होता है, ये तो लिख देता हूं मैं कि इट्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है किसके अंदर, इस सस्पेंशन के अंदर, पर यूनिट ट्विस्ट इज वेरी स्मॉल, पर यूनिट ट्विस्ट इज वेरी स्मॉल, पर जो यूनिट ट्विस्ट है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। दूसरा ये क्या है आपका, रस्ट रस्टिंग है, इट इज रस्ट रस्टिंग, जंग वगैरह वगैरह लगने का ऐसा खतरा नहीं है। हम कह सकते हैं शो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस, जो आपके वेदर कंडीशंस हैं वो इसको अफेक्ट ना कर सके, इसलिए ये आपका रस्ट रस्टिंग है। तीसरी प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं कि इसकी जो टेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत लार्ज है, तो इट हैज ए लार्ज टेंशियल स्ट्रेंथ, इट हैज ए लार्ज टेंशियल स्ट्रेंथ, लार्ज टेंशियल स्ट्रेंथ। फिर हम कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर भी है, इट इज ए गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर भी। इसका इलास्टिक आफ्टर अफेक्ट जो आपने +1 में पढ़ा था, व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर अफेक्ट, उसका कोई मतलब कहने से कोई भी आपका नो इलास्टिक आफ्टर अफेक्ट इसके अंदर होगा, इलास्टिसिटी का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर बाद में नहीं होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हम सस्पेंशन फाइबर जो है आपका वो फास्फोरस और ब्रोंज एलॉय का बना होता है। यानी मेन चीज़ है कि इसमें एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो पर यूनिट ट्विस्ट है वो वेरी वेरी स्मॉल है। अब क्वेश्चन यही उठता है, इसकी वर्किंग में भी ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता क्या है। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है कि जो ही सस्पेंशन फाइबर में जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये जब आपका रोटेट होगा तो उसके साथ ये कॉइल रोटेट होगी। अब अगर आपने पता है कि नॉर्मली अगर आप क्या करो कि किसी भी, जैसे आपने किसी धागे के कोई चीज़ बांध ली और आप इस चीज़ को यूँ घुमाओगे, अगर आप इस चीज़ को यूँ घुमा रहे हो तो जिस चीज़ से ये अटैच है आपका धागा या सस्पेंशन फाइबर जिसको आप बोल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, बट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ट्विस्ट बाइंडिंग होगी उसकी। तो वो जो ट्विस्ट हो रहा है वो आपका, तो धीरे 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 क्या होगा, वो जो आपकी मोशन है इस मोशन का अपोज करता जाएगा। जो जो उसके अंदर जितना ज़्यादा ट्विस्ट पड़ता जाएगा आपको और ज़्यादा टॉर्क मतलब और ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर वो बिल्कुल आपका उसके अंदर मैक्सिमम जब ट्विस्ट पड़ चुके होंगे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो ट्विस्ट कर क्या रहे हैं, वो इसकी जो मोशन है उसका अपोज कर रहे हैं, जो घूम रहा है उसका अपोज कर रहे हैं। और कई बार ज़्यादा बट देने से है ना, और रस्सी वगैरह वगैरह जो भी टूट भी जाती है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मली पतली ले रहे हो तो टूट भी जाती है, ये हम देखते हैं दैनिक जीवन में रोज घरों में। तो ये इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम ट्विस्ट आप डाल सकते हो, इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा। तो उसको बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट वो आपका वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट इसके अंदर पैदा किए जा सकते हैं। और ये भी हमने पता है कि जो ही हम वापस जिस चीज़ को हम घुमा रहे हैं, जो ही हम अपनी फोर्स हटा लेंगे यहाँ से, तो फिर ये वापस रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ये कहाँ से कर रहा है, वो जो आपके ट्विस्ट पड़े हुए थे वो ट्विस्ट अब आपके अपोजिट में खुलना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जाके वो लास्ट में आपका रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये जो उसके अंदर बट पड़ रहे हैं सस्पेंशन फाइबर के अंदर, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये घूमना स्टार्ट कर देगी कोयल। तो कोयल घूमने के साथ साथ इसके अंदर जो आपका सस्पेंशन फाइबर इसमें ट्विस्ट पड़ेंगे आपके। तो कितने ट्विस्ट ये बर्दाश्त कर सकता है कि या कितने मैक्सिमम ट्विस्ट इसके अंदर हो सकते हैं आपके, तो वो इसके अंदर जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ते हैं मान लिया, तो आप जो फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक बट पड़ता जाएगा किस्म का ट्विस्ट जिसको बोल रहे हो आप। और जो आप उसको जितना ज़्यादा निचोड़ोगे उतना ही ज़्यादा फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो ही आप अपने फोर्स हटाए तो वापस कपड़ा जो आपका अनबाइंड हो जाएगा, खुल जाएगा वो। तो कितना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल मतलब ज़्यादा पुराना कपड़ा हो रहा हो या फिर ज़्यादा बिल्कुल नरम कपड़ा हो तो कई बार फट भी जाता है ज़्यादा निचोड़ने से। एक लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे तो टूट भी जाएगा वो जो टॉर्क आप लग रहा है उसके ऊपर। तो वही सिचुएशन इसके अंदर है। एक तो रिस्टोरिंग जो टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट इज वेरी वेरी स्मॉल है। दूसरा रस्टिंग है, आयरन वगैरह वगैरह जो आपने पता है बहुत ज़्यादा जल्दी से जंग लगता है, तो ये उससे फ्री है आपका। इसका लार्ज टेंशियल स्ट्रेंथ यानी हम कह सकते हैं जब आप किसी चीज़ की लेंथ को इंक्रीज करते हो फोर्स लगाने से तो कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हो सकती है, यानी कितनी इलास्टिसिटी उसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर है, रबर को आप खींच सकते हो मान लिया, या फिर सैपरिंग है, सैपरिंग को भी आप खींच सकते हैं। एक नॉर्मल चीज़ को हम नहीं खींच सकते, तो कितना उस चीज़ को खींचा जा सकता है, उसकी टेंशियल स्ट्रेंथ है। और तो फिर ये गुड कंडक्टर है आपका। तो इन कारणों से हम उसको यूज़ करते हैं सस्पेंशन फाइबर को। सेकंड में आ जाओ भी आपके जो कनकेव टाइप मैग्नेट है इनके ऊपर। जो कनकेव टाइप मैग्नेट हैं आपके, ये क्यों यूज़ करते हैं? कनकेव टाइप मैग्नेट आपको रेडियल फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, रेडियल फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं।
रेडियल फील्ड क्या होता है डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फील्ड। जो सामान्य फील्ड होता है उसकी तुलना में ये फील्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, जो कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स आपकी प्रोवाइड करवा रही हैं। क्या होता है ये रेडियल फील्ड, अगर हम पूछना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ए मैग्नेटिक फील्ड इन विच, जिसके अंदर कोई क्वाइल आपकी स्टे करती, तो इन विच प्लेन ऑफ क्वाइल इन ऑल पोजिशंस रिमेन्स पैरेलल, किसके पैरेलल में, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने की बात यह है कि ये कह सकते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें जो प्लेन ऑफ कॉइल है आपकी, जिस प्लेन में कॉइल आपके रोटेट करी है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर पैरेलल में होगा। और पैरेलल में क्या होने से क्या फर्क पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉइल तो रोटेट करेगी, रोटेशन से टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा आपका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है वो आपका सेम रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो टॉर्क है आपका वो आपका सेम रहेगा, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। दूसरा जो है आपका जो गैल्वेनोमीटर स्केल है, ऐसा होने से जो गैल्वेनोमीटर स्केल है आपकी, वो गैल्वेनोमीटर जो स्केल है वो आपकी वो लीनियर हो जाती है। और जब लीनियर हो जाएगी तो कोई चीज़ हम कह सकते हैं कि जो करंट है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लिया एक कॉइल है, आप इस कॉइल में से जब करंट फ्लो करेगा तो कॉइल तो रोटेट करेगी आपकी, किस एंगल पे रोटेट करी है, कितने एंगल पे रोटेट करी है, उसको थीटा या अल्फा आप जो भी मानना चाहो तो वो मान सकते हो। तो कह सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, या आप थीटा भी दिखा सकते हो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, किस एंगल पे। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा फिर उसके अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल आपकी रोटेट करती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि कनकेव टाइप मैग्नेटिक जो पोल्स हैं आपके वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपको, रेडियल फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे। और वो जो रेडियल फील्ड होगा उसमें जो कॉइल है आपकी वो प्लेन ऑफ कॉइल जो हमेशा पैरेलल में स्टे करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ताकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है वो सेम रहे आपकी, और गैल्वेनोमीटर जो स्केल है आपकी वो स्केल आपकी लीनियर हो जाए। तीसरा फिर इसमें सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगा मैं, वीडियो लंबी चल रही है। तो सॉफ्ट आयरन कोर आपने पता है कि फेरोमैग्नेटिक नेचर की होती है, और डाया फेरो जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे फेरो में कैसी खास बात पाई जाती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो फेरोमैग्नेटिक नेचर की होती है, जिसके कारण वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती है, मैक्सिमम। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या कारण है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हमने जरूरत पड़ी, जिसके लिए आपने तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना पड़ा। दूसरा फिर आपने कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल यूज करने, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁻⁵ टेस्ला, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसकी वर्किंग को अफेक्ट ना कर सके, एमसी गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को अफेक्ट ना कर सके, इसीलिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और उसी के लिए कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स दे रखे हैं। या फिर हम सिंपली, आप जिस तरह से मान लिया पोल्स की बात करें, अगर आप सिंपली इसकी कॉइल का डायग्राम समझना भी चाहो जिस तरह से, तो ये आपके नॉर्थ साउथ दो पोल थी आपकी, नॉर्थ साउथ, तो ये कोई प्लेन ऑफ कॉइल हो गया जिसमें कर रही है, तो ये कोई सेपरिंग आपका, इस सेपरिंग पे कोई कॉइल अटैच होती है, सेपरिंग उसको नॉर्मल पोजीशन पे वापस लेके आता है, इसलिए हम सेपरिंग यूज करते हैं, जो हमने यहाँ पर यूज कर रखा है। तो इस तरह से ये आपका क्या करेंगी, एक फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे जिसको हम रेडियल फील्ड बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में इस तरह से, तो ये इसमें जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में स्टे करेगी, और यहाँ पर एक स्केल होती है आपको जिस पे रीडिंग होती है, एक पॉइंटर होता है, और ये पॉइंटर आपका क्या करेगा, आपको रीडिंग निकाल के देगा ये कि किस एंगल के ऊपर वो कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो आपकी दिखाएगी। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसकी वर्किंग को अफेक्ट ना कर सके, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। एक इसमें मिरर लगा रखा है, ये एम जो है ये मिरर है आपका, ध्यान रहे मेकअप मिरर नहीं है, इसका काम क्या है, डिफ्लेक्शन को मापना, जो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हुआ टॉर्सनल हेड इसका, ये सस्पेंशन फाइबर है जो पासपोर्स और ब्रोंज का बना होता है। ये दो कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स हैं जो रेडियल फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, जो विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फील्ड। उसके बाद ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर आपकी, ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं आपने पता देख लिया, फेरोमैग्नेटिक नेचर की है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये सेपरिंग है आपका जो नॉर्मल पोर्शन पे इस कॉइल को रखता है, जिसको हमने बाइंडिंग स्क्रू से हमने बाइंडिंग स्क्रू जो बाइंड करने के काम आते हैं। इसी तरह से दो बाइंडिंग स्क्रू है T1 और T2 यानी कनेक्शन जिसको बोलते हो, ये दो लेवलिंग स्क्रू हैं जो लेवल लेने के काम आते हैं, भाई कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो आपका, ताकि कॉइल आपकी फ्रीली रोटेट करती रहे। तो ये थे इसके कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट। अब क्या काम है इसका, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये कैसी वर्किंग है इसकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।